हम आगे बढ़ते हैं मुकर्रमी सामीन। आइए मीर की जुल्फों से खेलती हुई, मीर की जुल्फों से खेलती हुई, सौदा के ख्यालों का मरकज बनती हुई, गालिब के लबो रुखसार का बोसा लेती हुई, ज़ौक़ का ज़ौक़े सुखन आजमाती हुई, मोमिन की बाहों में पनाह लेती हुई, जिगर के तरन्नुम पर निसार होती हुई, फैज़ से फैज़याब होती हुई, खुमार की आगोश में सिमटती हुई, जब हजरत मौलाना मुफ्ती मसूद साहब के दरबार में पहुंचती है तो उर्दू बयान, उर्दू खिताबत और तारीख़ खिताबत की अजीम शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मसूद साहब को अपने लहजे में इस तरह समेट लेते हैं कि उनका बयान और बयानों का मुस्तकबिल और मुस्तकबिल की बयान बन जाती है। आइए दोस्तों, महफिले बयान और खिताबत पर हुक्मरानी है उसी की, अहले इहाते में खिताबत भी जावेदानी है उसी की, उसकी शिरकत मोतबर कर देती है बज़्म सुखन को हजरत मौलाना मुफ्ती मसूद साहब। काकटपुरी है वो, पूरी उड़ीसा दीवानी है उसी की। हजरत मौलाना मसूद साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाए। हम हजरत का सबसे पहले इस्तेकबाल करते हैं कि हजरत यहाँ पर तशरीफ लाए और हम उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि तशरीफ लाकर अपने नासिहाना कलाम से मुस्तफीज फरमाएं। अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से उलमाए किराम सब स्टेज पर जलवा अफरोज हैं और मुरब्बी हजरात भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे मुरब्बी हजरत मौलाना अकीबुर रहमान साहब नदवी दामत बरकातहुम भी तशरीफ फरमा है। मैं हजरत के हुक्म पर एक नात आपको सुनाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह बात शुरू होगी। जो हजरात खाना नहीं खाए हैं वो खाने से भी फारिग हो जाए। नाते पाक पेश खिदमत समात फरमाए। अभी तो आप हजरात ने शुआरा हजरात से खासकर हाफिज अब्दुल रहमान साहब शायर इस्लाम से सुने और नन्हा शायर अजीजम हमजा गाजी से भी बड़े ही वालेहाना अकीदत मंदाना अंदाज में आप हजरात समात फरमा रहे थे। मैं भी दो चार मिसरा आपको सुना देता हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए। जमाले गुंबदे जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे।
नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। कि नबी से फिर के, नबी की सुन्नत से हटकर कोई भी आदमी दुनिया में न इज्जत पाया है न इज्जत पाया। इत्तिबाए सुन्नत पर इंसान की तरक्की छुपी हुई है। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार ले, इंशाअल्लाह ये जिंदगी नूरानी बन जाएगी। शायर कहता है नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। हजार बार पुकारो अजान दुनिया में, हजार बार पुकारो अजान दुनिया में, हजार बार पुकारो अजान दुनिया में, हजार बार पुकारो अजान दुनिया में। मगर बिलाल सा लहजा कहाँ से लाओगे। मगर बिलाल सा लहजा कहाँ से लाओगे। नबी की गुलामी में रहकर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो सिफात आए थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी गुलामियत को अपनाए थे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा दिया था। दुनिया के अंदर अजान देते थे, उनकी अजान को सुनकर फरिश्ते आसमान में भी नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी वजह से अजान दे नहीं पाए। आसमान से फरिश्ते आए, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, क्या बात हो गई कि अब तक अजान नहीं हुई। आका ने कहा कि अजान तो हो गई, सारे लोग नमाज पढ़ लिए। फरिश्तों ने कहा कि हम लोग इंतजार में बैठे हैं जब तक बिलाल की अजान नहीं होती, फरिश्तों में जमात भी नहीं होती। तो कितना बड़ा मकाम हजरत बिलाल को मिला था। किस बुनियाद पर? नबी की गुलामी को अपनाने की बुनियाद। आज भी अगर हम सही माने में नबी के गुलाम बन जाए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जमाना आज भी हमारा गुलाम बन जाए। आज हमने नबी को ठुकराया, नबी की सुन्नत को ठुकराया। अपनी जिंदगी से हमने नबी के प्यार को, नबी की सुन्नत को निकाल दिया। यही वजह है कि बातिल आज हमको आंख दिखा रही है। हर तरफ से हमको डराया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमारे वजूद को नेस्त नाबूद करने की अनथक कोशिश जारी है। इसलिए मेरे यारो, अब के भी दौर में अगर इंसान मजबूती से आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पकड़ ले, इंशाअल्लाह कामयाबी उसी की कदम चूमेगी। हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में, हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में। मगर बिलाल सा लहजा कहाँ से लाओगे। मगर बिलाल सा लहजा कहाँ से लाओगे। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। हुसैन जैसा, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। हुसैन जैसा
जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। अब आप हजरात जमकर बैठे, जो बात कही जाए उसे ध्यान से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बुजुर्गों, असल अमल है, जितना सुनना सुनाना हो जाए, अगर जिंदगी में अमल नहीं तो ये सुनना सुनाना सब बेकार है। इसलिए अमल की नियत से आज भी सुने, किसी शायर ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। फितरत के एतबार से इंसान जन्नती या जहन्नमी बनकर नहीं आया, दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा उसके अमल के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अमल की नियत से सुने, इंशाअल्लाह जितनी बात कही जाएगी, मेरे बाद जो उलमाए किराम आएंगे, मुझसे पहले भी कुछ लोग कहकर गए, जितना सुनना सुनाना होता है सही माने में अगर इंसान इसको अपने अंदर दाखिल कर ले, ये इंसान अपने वजूद में इंसान है लेकिन फरिश्ता नुमा इंसान ये बन जाएगा। असल ये है कि इंसान अमल कर ले। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा हज़रात और पिंडाल में बैठे हुए तमाम मुरब्बी व बाशिंदगान दौलतपुर, पर्दे में बैठी इफ़्फ़त और माएँ और बहनें, आज का ये जलसा-ए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये जलसा कायम हुआ है। जलसा हमने सजाया है, कुछ दीन की बातें सुनेंगे। हालात हाजरा फिलहाल अच्छा नहीं है। उम्मत मुस्लिमा बड़ी संगीन दौर से गुजर रही है। उम्मत मुस्लिमा को आज हर तरफ मुख्तलिफ अंदाज में
उनको सताने की कोशिश जारी है, हमारे वजूद को खत्म करने की साजिश जारी है। मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें कुरान करीम की आयत वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इस आयत हमें हमारी कामयाबी की तरफ इशारा करती है कि ऐसे माहौल के अंदर में जबकि सब तरफ आलम के अंदर रशाकशी का दौर है, सब तरफ आलम के अंदर अदावत और दुश्मनी, नफरत के माहौल को फैलाया जा रहा है, ऐसे वक्त में अंदर में हम ईमान वालों के लिए कुरान की तालीम क्या है, हदीस की तालीम क्या है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस रास्ते पर छोड़ कर गए थे, हमें अपने माजी को याद करना है, अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की कोशिश करनी है। जब तक याद रखो मुसलमान दीन इस्लाम पर बाकी रहेगा, कुरान और हदीस पर बाकी रहेगा, प्यारे आका की तालीम को मजबूती से पकड़े रहेगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बातिल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। ये कुरान करीम का वादा है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू बैनहुम, आपस में तुम इफ्तिराक न करो, आपस में तुम बगावत न करो, आपस में एक दूसरे के साथ में झगड़ा मत करो, नफरत मत करो, मोहब्बत के साथ में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का कुरान है। आओ कुरान करीम क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। ईमान वालों से अल्लाह को बेहद मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर रोजे का हुक्म दिया तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। कहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। हर जगह ईमान वालों को जो ताल्लुक अल्लाह से है उसी ताल्लुक का इजहार करके अल्लाह तबारक तआला ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह तबारक तआला ईमान वालों का दोस्त है। अब बताओ, जिनका दोस्त अल्लाह होगा, क्या दुनिया उसका कुछ बिगाड़ सकेगी? हरगिज बिगाड़ नहीं सकेगी, बस यकीन होना चाहिए। आज ईमान कमजोर हो गया, ये ईमान इतना कमजोर हुआ, आज हम मस्जिद से दूर हो गए, ये ईमान इतना कमजोर हुआ, जिंदगी से कुरान की तालीम निकल गई, ये ईमान इतना कमजोर हुआ, नबी की सुन्नत जिंदगी से निकल गई, ये ईमान इतना कमजोर हुआ, इंसान आखिरत को छोड़कर दुनिया को मेहनत का मैदान बना लिया, उसकी सारी सलाहियत दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है, आखिरत की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं। जबकि फरमाया हदीस पाक में आता है इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, के तमाम दुनिया की तमाम चीजें ये सब तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। हम तो अल्लाह के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए पैदा हुए हैं। आज ईमान वालों को अपना ईमान मजबूत करने की जरूरत है। फरमाया कुरान करीम के अंदर वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गमगीन मत हो, तुम रंजीदा मत हो, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे, बशर्ते कि तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। ये पक्का सच्चा ईमान आज अल्लाह तबारक ताला हमसे मांग रहे हैं। ये मुसलमान आज ईमानी एतबार से कितना कमजोर हुआ, इसके हालात इतने कमजोर हो गए, गैर इस पर नजरें बद डाल रही हैं, आज इसको हर तरह से सताने की अनथक कोशिश जारी है।
आज भी अगर अपने वजूद में ईमान वाले मजबूत हो जाएंगे, कसम खुदा की मैं खाकर कहता हूं, ये बातिल कुछ भी बाल बेटा नहीं कर सकेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, ये ईमान कैसे मजबूत होगा? कहा इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। हर मोड़ पे इंसान अल्लाह से डरे। अपने घरों में भी हो अल्लाह से डरो, बाजार में रहो तो भी अल्लाह से डरो, रास्ते में रहो तो भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में रहो तो भी अल्लाह से डरो। जिंदगी के हर शोबे में इंसान अपने अल्लाह से डरता रहे। अल्लाह का डर क्या चीज है? फरमाया अल्लाह का डर ये है, अल्लाह ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया उसको करे, और जिन चीजों से मना किया उससे रुक जाए, और फरमाया कि अपने नियत को दुरुस्त कर ले। इसी का नाम तकवा है। तकवा इसी का नाम है। सबसे पहला इंसान कोई भी नेक अमल करे, अपने नियत को खालिस अल्लाह के लिए करे, इसी का नाम तकवा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर कहते हुए सुना, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम। फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हम जलसा करते हैं तो हमारी नियत ये हो हमारे माशरे की इस्लाह हो, हमारी जात की इस्लाह हो। आज सबकी निगाह दूसरों पर है, फलाना बिगड़ गया, फलाना ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, वो बेनमाजी हो गया, वो बेरोजगार हो गया, वो ज़कात नहीं देता, वो गुनाह करता है, वो शराब पीता है, वो चोरी करता है, वो जिना करता है। सारों की निगाह आज गैरों पर है, अपने जात की इस्लाह की कोई फिक्र नहीं। कुरान करीम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम अपने इस्लाह की फिक्र करो। एक जुमले के अंदर में अल्लाह तबारक तआला ने कितनी बड़ी बात फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम अपने इस्लाह की फिक्र करो। बाप भी अपने इस्लाह की खुद फिक्र करे, बेटा भी इस्लाह की फिक्र करे, चचा भी इस्लाह की फिक्र करे, भतीजा भी इस्लाह की फिक्र करे, बस्ती का मुरब्बी भी फिक्र करे, बस्ती की औरतें भी फिक्र करे। अगर हर आदमी अपने वजूद को खुद संवारने की कोशिश कर लेगा, इंशाअल्लाह माशरे के अंदर से बुराई खत्म हो जाएगी। आज हाल ये है, सबकी निगाह दूसरों पर उड़ती है, अपने आप को संवारने की किसी को फिक्र नहीं है। देखो बेदीनी का दौर आम होता जा रहा है, बेनमाजियां का दौर आम होता जा रहा है, लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। इस्लाह कहां से होगी? आज सिर्फ कहना और सुनना होता है, अपनी जात की इस्लाह की फिक्र नहीं होती। इसलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। हजरत इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हजरत इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अबू दाऊद शरीफ के अंदर 4800 हदीसों को जमा किया है। उन 4800 हदीसों को जमा करके हजरत इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह उस अबू दाऊद शरीफ के मुकद्दमे के अंदर लिखते हैं, मैंने इस किताब के अंदर 4 ऐसी हदीसों को जमा किया है, अगर आदमी इन 4 हदीसों पर अमल कर लेगा उसने पूरे दीन के तकाजे पर अमल कर लिया, उसको पूरा दीन उसकी जिंदगी में आ जाएगा। अब आओ मैं आपको वो 4 हदीसें बतलाकर, चूंकि इस्लाह मुआशरा का उन्वान है, मुआशरे के इस्लाह से मुताल्लिक कुछ बातें कहने की जिम्मेदारी मुझको दी गई है। मैं इस हदीस पाक की रोशनी में इस्लाह मुआशरे के उन्वान से कुछ बातें आपको गोशगुजार करूंगा। मुझे उम्मीद है इन 4 हदीसों को हम गौर से सुनेंगे और उनको अपनी जिंदगी के अंदर उतारेंगे।
फरमाया सबसे पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर नियत दुरुस्त हो गई, नियत अगर खालिस हो गई, नियत अगर दुरुस्त हो गई, कसम खुदा की आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। आज एक मुबल्लिग तबलीग में इसलिए निकलता है, लोग मुझे दीन का दाई कहेंगे, नमाजी नमाज इसलिए पढ़ता है, लोग मुझे नमाजी कहेंगे, ज़कात देने वाला ज़कात इसलिए देता है, लोग मुझे मालदार कहेंगे। मेरे दोस्तों, आज हर एतबार से दीनी खुद्दामों की नीयत में खराबी आ गई, मुसलमानों की नीयत में खराबी आ गई। आज इबादत कमजोर हो गया, खोटा हो गया। अगर इबादत सही माने में मजबूत हो जाता, याद रखो अल्लाह की तरफ से कभी भी गजब नाजिल नहीं होता। आज कोरोना वायरस की वजह से लोग आज डरे हुए हैं, दहशतज़दा हैं, ये कोरोना वायरस आ जाएगा। मेरे दोस्तों, सब याद रखो, सारी हुकूमत अल्लाह की है। अल्लाह तबारक ताला जिसे चाहे, अल्लाह तबारक ताला अगर चाहेंगे तो इंसान, अल्लाह तबारक ताला अगर चाहेंगे तो होगा। अल्लाह के चाहने से होता है, अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं होता। ये तो हम ईमान वालों का अकीदा है। अगर अल्लाह मारने पर उतर आए, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अल्लाह अगर बचाने पर उतर आए, दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। ये हम ईमान वालों का अकीदा है। इसलिए मेरे यारो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं। बद्र के मैदान में एक तरफ 313 सहाबा है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास तलवार नहीं, किसी के पास नेजा है तो किसी के पास नहीं। एक एक ऊंट पर 3-3 सहाबा सवार हुए हैं। क्या चीज थी? एक तरफ 1000 का लश्कर है, हथियार से लैस है, आए हैं मुकाबले के लिए, उनके मुकाबले के लिए 313 खड़े हुए हैं। ये क्या चीज थी? ईमानी पावर थी, ईमानी ताकत थी। अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम को हुक्म दिया, मेरे सहाबा तुम मक्का छोड़कर मदीना चलो। सारे सहाबा नबी की जबान पर मक्का छोड़कर मदीना चले आए। घर बार को छोड़ दिया, जमीन और जायदाद को छोड़ दिया, सामान को छोड़ दिया, जानवरों को छोड़ दिया। ये क्या थी? नबी की मोहब्बत थी, ये इखलास था, ये ईमानी पावर था। आज मेरे दोस्तों, वही ईमानी पावर का हमसे मुतालबा हो रहा है। तो सबसे पहली हदीस इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर जमा फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कहा तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। लिहाजा ईमान वालों, अपने नियत को दुरुस्त कर लो। अगर नियत अच्छी हो जाएगी, सारी इबादत दुरुस्त हो जाएगी। मेरी नमाज भी उम्दा हो जाएगी, मेरा रोजा भी उम्दा हो जाएगा, मेरी ज़कात भी उम्दा हो जाएगी, मेरा उठना बैठना उम्दा हो जाएगा, मैं नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाऊंगा। सबसे पहले अव्वल जिम्मेदारी है इंसान नियत को दुरुस्त करे। अगर इखलास उसके अंदर होगा, कभी उलमा को तंज की निगाह से नहीं देखेगा। अगर नियत दुरुस्त होगी तो मस्जिद के इमाम के साथ में झगड़ा नहीं करेगा। अगर नियत दुरुस्त होगी, आपस में पड़ोस के साथ में उठना बैठना सही होगा। नियत दुरुस्त होगी, अल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे। तो सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी इंसान अपने नियत को दुरुस्त कर ले। फरमाया कि दूसरी हदीस हजरत इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि दूसरी हदीस का ताल्लुक इंसान के अखलाक से है। फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मर्ई तरकुहु मा ला यानीही, इंसान के इस्लाम की खूबी यह है वो लायानी चीजों को तर्क कर दे, लायानी चीजों को छोड़ दे। फरमाया वो काम जिसमें न दुनिया का नफा है न दीन का नफा है। आज हमारा नौजवान इन्हीं कामों के पीछे अक्सर औकात को खराब कर रहा है। ये मोबाइल की दुनिया ने उसे तबाह व बर्बाद कर दिया। सुबह से शाम तक 24 घंटे के अंदर हमारे अक्सर और बेशतर नौजवान आज मोबाइल के फितने में मुब्तला है। क्या खास क्या अवाम
ऐसा मुब्तला हो गए, न उन्हें नमाज की फिक्र है, न उन्हें रोजे की फिक्र है, न उन्हें अपने ईमान को बनाने की फिक्र है। ये मोबाइल की दुनिया ने आज हमें तबाह व बर्बाद करके रख दिया। आज हमारे अखलाक बर्बाद हो गए। हमारे नौजवान आज मोबाइल में ऐसा मस्त है, ऐसी ऐसी गंदी फिल्में देखते हैं, अंदर से ईमान, मेरे दोस्तों, अंदर से ईमान कांप उठता है। फरमाता है, हदीस पाक में आता है, जानी जिस वक्त ज़िना करता है अंदर से उसका ईमान नहीं रहता। चोर जिस वक्त चोरी करता है अंदर में ईमान नहीं रहता। मेरे दोस्तों, मुझे ये कहने ले दो, आज का नौजवान मोबाइल की दुनिया में इस कदर मस्त है, रात के वक्त में, तन्हाई के वक्त में, अल्लाह की रहमत के उतरने के वक्त में हमारा नौजवान मोबाइल के गुनाह में मस्त रहता है। बताओ अंदर से ईमान का हाल क्या होगा? अखलाक बिगड़ गए, अखलाक संवारने की कोई जरूरत नहीं, किसी की फिक्र नहीं। एक शायर कहता है कि मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान, होठों पे है अल्लाह अल्लाह, होठों पे है अल्लाह अल्लाह, सीने में है कुरान, मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान। अरे बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर, बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर। हमारे नौजवानों को देखो, उनके कैरेक्टर पर नजर डालो, पता नहीं चलता ये मुसलमान का बच्चा है। उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, उसके जिस्म के हर हर आजू पर नजर डालो, उसके बाल आज सुन्नत के खिलाफ हैं। कभी इधर से काट लेता है, कभी उधर से काट लेता है, कभी दरमियान में छोड़ देता है। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में आता है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया है। उलमा क़ज़ा की तफसीर में लिखते हैं, क़ज़ा का मतलब है एक तरफ से छोटा छोटा कर देना, एक तरफ में बड़ा बड़ा छोड़ देना। एक जमाना आएगा कुर्बे क़यामत में, कहा लोग इस तरह बाल रखेंगे जैसे ऊंटों के बाल हुआ करते हैं। आज वही दौर चला हुआ है। हमारा नौजवान बेंगलोर में रहते हैं, हैदराबाद में रहता है, मुंबई में रहता है, उधर के कल्चर को लाकर अपने गांव के अंदर ईजाद कर रहा है। गांव में रहने वाले बच्चे इस कल्चर को देखकर, मेरे दोस्तों, मेहंदी कहा है, कहावत में है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। आज ये बेदीनी का माहौल इस कदर छाया हुआ है। आका फरमाते हैं, मिन हुस्नी इस्लामिल मर्ई तरकुहु मा ला यानीही, कि इंसान के इस्लाम की खूबी ये है वो ला यानी चीजों को तर्क कर दे, छोड़ दे। आज हमारा नौजवान कान छेद के घूमता, बाली पहनकर, अपने हाथ के अंदर कड़ा डाला हुआ है। कुछ बच्चे तो पैर में काला फीता, गले में काला फीता, अपने हाथ में काला फीता। अरे ये क्या चीज है? ये गैरों की मुशाबहत इख्तियार करता है। याद रख लो, जो गैरों की मुशाबहत इख्तियार करेगा, आका फरमाते हैं, मन तशब्बह मिनहुम, फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, कयामत के दिन उन्हीं के साथ में उठाया जाएगा। अपने अखलाक की हिफाजत करें, ये अखलाक बहुत जरूरी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जो कौम अपने आप को बदलने की कोशिश न करे। अल्लाह की मदद उसी वक्त उतरती है जब लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक की रहमत उसी वक्त ढांप लेती है जब ये बंदा उसकी रहमत में आना चाहे। आज हम उसकी रहमत में आना नहीं चाहते, उसके करीब होना नहीं चाहते, उससे दूर होते जा रहे हैं। बताओ अल्लाह की रहमत कहां से हमें ढांपेगी? पहले इंसान अपने आप को पेश करे। लिहाजा
इस हदीस की रोशनी में अपने आप को बनाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानीही, इंसान के इस्लाम की खूबी यह है वो लायानी चीजों को छोड़ दे। और फरमाया कि तीसरी हदीस, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, वो बैनहुमा मुश्तबहातुन, उन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबे चीजें हैं जिनका हुक्म हमको मालूम नहीं है। लिहाजा जिसका हुक्म हमें मालूम न हो, हमारे उलमा मौजूद हैं, दीन के जानकार मौजूद हैं, उनसे पूछ कर आदमी इल्म हासिल करे और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, तब उसको हकीकत मालूम हो जाएगी क्या हलाल है, क्या हराम है, किसका इस्तेमाल जायज, किसका इस्तेमाल नाजायज। फिर मेरे दोस्तों जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। आज हमारे अंदर कमी यह है, आज हम दीनी मालूमात हासिल करने से पीछे रहते हैं, आज आगे बढ़कर हासिल करने तैयार नहीं। और फरमाया चौथी हदीस, आका फरमाते हैं जिसको इंसान अगर अपनी जिंदगी में उतार ले, उसने पूरे दीन के तकाजे पर अमल कर लिया। फरमाया कि जो चीज तुम्हें पसंद है वही चीज तुम अपने लिए पसंद करो। कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कहा उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि वो चीज जो तुम अपने लिए पसंद करते हो उसी चीज को अपने भाई के लिए पसंद न कर लो। जब तक वो चीज अपने भाई के लिए पसंद नहीं करोगे, याद रखो ऐसा उसूल है, अगर आदमी इसको अपना लेगा माहौल के अंदर सुधार पैदा हो जाएगा, दुश्मनी नहीं होगी, अदावत नहीं होगी, बगावत नहीं होगी। हर इंसान अगर अपना पसंदीदा चीज अपने भाई के लिए पसंद करता है, बताओ कभी झगड़ा मुआशरे के अंदर होगा? हरगिज नहीं होगा। आका ने मुआशरे के सुधार का बेहतरीन वाहिद जरिया बताया कि अपना महबूबा चीज, अपनी पसंदीदा चीज अपने भाई के लिए भी पसंद करें। आज बेदीनी का माहौल आम होता जा रहा है।